और इस वक्त मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने रीजनल कलाकारों को सीरियसली लेने की दिशा में एक अलग पहचान न सिर्फ उन्होंने अपनी बनाई और साथ ही बाकी लोगों को लोग उतनी ही गंभीरता से लें उसके लिए भी रास्ते उन्होंने खोले। मालिनी जी, भोजपुरी फिल्मों में आज अश्लीलता पर बात हो रही है और बात यह कि सरकार अब इसके लिए अनुदान नहीं देगी। आप इस कदम को कैसे देखती हैं और क्या इस सबको रोकने के लिए किस तरह के कदम और उठाए जाने चाहिए, आपके सुझाव? मैं बहुत बहुत आभार और बधाई देना चाहूंगी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। और ये तो बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था कदम, क्योंकि जब समाज अपना नियंत्रण स्वयं नहीं रखता तब सरकार को ऐसी जगह पे नियम बनाने पड़ते हैं जो शायद उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो बोली है, अपनी संस्कृति है, उसको सुंदरता से लाना ये तो कलाकारों का, पूरे उस भोजपुरी समाज का, हम सब का, जिसका मैं भी अंग हूँ, उसका दायित्व है। लेकिन जब वो दिशा से भटक जाए तो सरकार वहाँ पर ये संज्ञान लेती। मुझे बहुत प्रसन्नता है, संतोष इस बात का कि एक सख्त निर्णय लिया गया है और ये बिल्कुल होना चाहिए कि ऐसी किसी भी फिल्म को अनुदान न मिले। एक नजीर भी बनेगी और मैं तो ये भी कहूँगी यदि पहले बन गई हो फिल्में जिनको अनुदान दिया गया हो वो भी रिजेक्ट की जाए, क्योंकि ये अश्लीलता का जो पैमाना है, ये आज इस पर बात हो रही है, ये आज की बात नहीं है। ये 15 साल से अश्लीलता के पूरे एक बहुत ही, मैं कहूँगी, कुटिल वातावरण से पूरी भोजपुरी संस्कृति को कलुषित कर रखा है। देर से ही सही, लेकिन अब संज्ञान इस पे लिया गया है तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ इस पूरी मुहिम में। मैं तो पहले दिन से शामिल हूँ, बहुत मुखर स्वर रही हूँ इसका। और यदि सरकार ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार की न सिर्फ सराहना करूंगी बल्कि ये शायद एक तरह से ये सख्त कदम उन सभी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कलाकारों को कहीं ना कहीं पे उनके पांव रोकेगा, उनको कहीं ना कहीं अपना आत्मावलोकन के लिए बाध्य करेगा कि बिल्कुल भाषा और क्षेत्र की खूबसूरती भी हाईलाइट हो और साथ ही एक बेहतर कंटेंट भी बड़े पर्दे तक पहुंचे, यही इसके पीछे का मकसद है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, वो भी मालिनी अवस्थी जी से कुछ पूछना चाहते हैं। वीरेश जी। जी जी मालिनी जी, आपने देखा होगा कि मुंबई में, चेन्नई में, हिमाचल में, कोलकाता में, दिल्ली में कहीं कोई ऐसी बड़ी शादी नहीं होती है जहां भोजपुरी गाने डीजे पे नहीं बजते हैं। ये भोजपुरी फिल्मों की लोकप्रियता, उनके गानों की लोकप्रियता का आलम है और मॉरिशस से लेके अन्य जगहों पर भी ये देखने को मिलता है। लेकिन आपको कहीं लगता है कि भोजपुरी फिल्म और अश्लीलता एक दूसरे के पूरक हो गए हैं और इसे बदनाम करने की, इस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि साजिश रची जा रही है। देखिए, जब अपने अंदर खोट होता है हम दूसरे को क्या दोष देंगे। जितने भी रियलिटी शोज हैं जो टेलीविजन के पर्दे पे आते हैं, आप वहां से ले करके बड़े पर्दे तक पे भी देख लीजिए, जब भी उनको भोजपुरी आंचलिक संस्कृति की कहीं भी छवि या छाया दिखानी होती है तो या तो वो कॉमेडी की दृष्टि से, क्राइम की दृष्टि से, फूहड़पन की दृष्टि से दिखलाते हैं। इसके लिए दोषी कौन है? हमने अपने आप अपना स्तर गिराया है ना, तो हम दूसरों को क्यों दोष दें? लोकप्रियता है ये उतना ही सत्य है जितना ये कि अब समय आ गया है कि लोग इसकी गरिमा को कम से कम प्रणाम करें, ठुमका लगाएं, नृत्य करें, इसकी लोच पर लहके और उसका आनंद ले। वो भोजपुरी का, वो तो उसकी आत्मा है, आनंद लेना, मस्ती, अल्हड़पन, वो भोजपुरी की आत्मा है। लेकिन उसको, उसकी आत्मा को कलुषित करना, इसके लिए यदि बाहर वाले कुछ कहते हैं तो दोष अपना है, हम दूसरे को क्यों दोष दें? और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि यदि सरकार ने इस प्रकार का नियम लगाया तो ये बहुत पहले होना चाहिए कि भाई अनुदान दिया ही उस चीज को क्यों जाए बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को कहीं ना कहीं विकृत करके पेश कर रहा है। और जो मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी, रियलिटी शो के संदर्भ में जो कह रही थी मैं, आप देखें कि 2-3 गाने जो बहुत लोकप्रिय हैं प्राय वही बजाए जाते हैं, लोग उसमें ठुमका लगाते हैं और सब एक सुर में हंसते हैं। तो ये जो हास्यास्पद स्थिति ले आए हैं आप, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि कोई चीज आपकी बिक रही है तो उसको किस लेवल तक आप बेचेंगे? क्या उसका इतना बिल्कुल केवल कमर्शियल फायदे के लिए किसी भाषा और क्षेत्र की गरिमा का महिमा मंडन करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है और सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया मालिनी जी, हमसे बातचीत के लिए। सांसद रवि किशन जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।